मैं कुंदन कुमार पूर्णाफिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं डिटर्मिनर्स चैप्टर की चर्चा करता हुआ और क्वेश्चन नंबर ए की चर्चा करता हूँ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। पहले डिटर्मिनर्स आप समझें कि डिटर्मिनर्स आखिर होता क्या है। इसे कुछ लोग डिटरमाइनर्स भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन अपने आप में सही है। अभी डिटरमाइनर की मैं बात करूँ तो डिटरमाइनर होता क्या है, तो डिटरमाइनर जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। इसका मतलब तुरंत ही आप समझे कि डिटरमाइनर जहाँ कहीं भी आएगा उसके जस्ट बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो एक नाउन के रूप में ही काम करेगा। और इसको मेनली हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डिटर्मिनर और एक होता है जनरल डिटर्मिनर। ठीक है, स्पेसिफिक डिटर्मिनर का मतलब ही होता है कि जो कि चेंज नहीं कर सकते उसको आप, जैसे कि उसमें आता है डेफिनेट आर्टिकल, एक आता है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, एक आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दूसरा आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। और जनरल डिटर्मिनर की जब मैं बात करूँ तो जो कि जनरल है, जैसे उसमें आपको आ जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि ए और एन है। दूसरे की बात करूँ कि क्वांटिफायर्स भी उसी में आपको अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर ए की, तो क्वेश्चन नंबर ए में कहता है क्या कि अंडरलाइन द प्रीडिटरमाइनर एंड सर्किल द डिटर्मिनर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है क्या है कि प्री डिटरमाइनर को अंडरलाइन करना है और डिटरमाइनर को सर्किल करने हैं। तो अभी मैंने ऐसा करने की कोशिश मैंने करा है। तो लिखा है कि दिस वैन होल्ड्स 3 times द पैसेंजर्स एज दैट कार। कहते हैं यहाँ 3 times वर्ड आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, तो 3 times प्री डिटरमिनर है इसलिए क्योंकि इसके पहले अभी आप समझ रहे हैं कि प्री डिटरमिनर्स। आखिर एक बार और समझ लें आप कि प्री डिटरमिनर किसे बोलेंगे, तो प्री डिटरमिनर आर प्लेस्ड प्रायर टू अदर डिटरमिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स हम उसे बोलेंगे जो कि वो दूसरे डिटर्मिनर्स के पहले अपना स्थान आकर लेगा। जैसे मल्टीप्लायर्स में डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, 4 हो गया, 5 times एट्सेट्रा। जैसे कि फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस की बात करो तो 1/3 है, 3/4 है, एट्सेट्रा। सम वर्ड्स की मैं बात करूँ जैसे बोथ है, हाफ है, ऑल है, एट्सेट्रा। इंटेंसिफायर्स की बात करूँ तो इसमें क्वाइट है, रादर है, सच है, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स प्री डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो द पैसेंजर है तो यहाँ 3 times के जस्ट बाद क्या आ गया द, तो और ये द के बाद आने वाला वर्ड नाउन है तो ये क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। तो डिटर्मिनर को सर्कल करने हैं और जो डिटर्मिनर है उसको क्या करना, उसको अंडरलाइन करने थे। कहता है क्या है कि वी एडेड 5 times द अमाउंट ऑफ वाटर टू द सोल्यूशन। कहता है कि हम लोगों ने 5 times वाटर का 5 गुना अमाउंट क्या किया कि सोल्यूशन में मिला दिया। तो यहाँ 5 times क्या है, तो प्रीडिटर्मिनर्स है और द जो वर्ड है ये क्या है, तो डिटर्मिनर है। यहाँ भी द चाहे तो यहाँ भी आप डिटर्मिनर लगा सकते हैं। आर वेकेशन वॉज सच अ ग्रैंड एक्सपीरियंस। यहाँ जो हमारे जो वेकेशन है वो एक बिल्कुल समझिए कि एक लाजवाब अनुभव था वो। तो यहाँ सच जो वर्ड है, ये सच वर्ड क्या है, तो एक अपने आप में प्रीडिटर्मिनर है और जो वर्ड है वो क्या है, तो एक अपने आप में डिटर्मिनर है जिसको आप जनरल डिटर्मिनर के नाम से जानते हैं। सीमा फिनिश्ड रीडिंग द बुक इन 1/4 द टाइम हर ब्रदर टुक। कहते सीमा ने क्या करी कि जो बुक कितना, तो इन 1/4 टाइम अपने भाई की जो उसका समय लेता है जितना, उससे 1/4 समय में ही उसने क्या कर ली, फिनिश कर ली। तो यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ द बुक, द जो वर्ड है वो डिटर्मिनर है, यहाँ भी द टाइम, तो यहाँ द भी डिटर्मिनर है। और यहाँ जब मैं बात करूँ कि 1/4, तो यहाँ 1/4 क्या है, तो 1/4 एक अपने आप में प्री डिटर्मिनर है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया। दिस प्लेस इज रादर अ मेस इजंट इट। कहता है यह प्लेस जो है वो तो मेस की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है ऐसा कह सकते हैं, इजंट इट, है ना। तो यहाँ बात करूँ कि रादर जो वर्ड है वो एक अपने आप में प्री डिटर्मिनर है और आज जो बात करूँ वो क्या है, तो डिटर्मिनर है। तो माई वाइफ इज़ अर्निंग अ डबल ऑफ माई सैलरी। यहाँ और जो वर्ड पूर्ण देखे तो प्री डिटर्मिनर और डबल जो वर्ड देखे वो क्या है, तो प्री डिटर्मिनर है। कहते हैं मेरी जो पत्नी है ना वो मेरे सैलरी से कितनी डबल पैसे अर्न कर रही है। द टिकट होल्डर मेड क्वाइट अ फस व्हेन ही वॉज नॉट अलाउड एंट्री। यहाँ फस मतलब झंझट या हंगामा होता है। कहता है टिकट होल्डर ने क्या कर लिया, तो हंगामा कर दिया जब ही वॉज नॉट अलाउड एंट्री, क्योंकि उसने एंट्री नहीं दिया इसलिए। तो वहाँ पे क्या हो गया, तो एक झंझट हो गया, हंगामा हो गया। तो इस रूप में भी आपने देखा क्वाइट जो वर्ड है, ये क्वाइट वर्ड क्या है, तो ये प्रीडिटर्मिनर है और जो वर्ड है वो क्या है, डिटर्मिनर है। तो को यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसको सर्कल किया गया और क्वाइट वर्ड जो प्रीडिटर्मिनर है उसे अंडरलाइन किया गया। अब इसी के जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ।
अब मैं जैसे देखूँ 7 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ तो देखता हूँ सी इज सच ए फंटास्टिक फ्लूटिस्ट। कहता है कि वह जो है ना वो एक फंटास्टिक फ्लूटिस्ट है। फ्लूटिस्ट मतलब होता है बांसुरी वादक, बांसुरी बजाने वाला। तो सच जो वर्ड है ये क्या प्री डिटर्मिनर है और अ जो वर्ड है वो क्या है तो एक डिटर्मिनर है। तो अ को सर्कल कर दिए और सच को अंडरलाइन कर दिए। इट वॉज क्वाइट अ कोल्ड डे। देखिए यह आज का जो दिन था बहुत ही ठंडे वाली दिन थी, यह दिन था वो। तो क्वाइट जो वर्ड है ये क्या है प्री डिटर्मिनर है और जो वर्ड है वो क्या है डिटर्मिनर है। तो क्वाइट को मैंने अंडरलाइन किया और आर्टिकल अ जो कि जनरल डिटर्मिनर है तो इस रूप से अभी आप देखें तो इसको मैंने सर्कल किया। अब इसी के जस्ट बाद मैं क्वेश्चन नंबर बी पे चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ठीक है, कहता है कि ए और एन से खाली जगहों को भर दें। एक बात आप हमेशा दिमाग में रखें कि ए और एन का यूज़ करते वक्त आपको ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना, केवल उसकी जो इनिशियल साउंड है, उसकी जो शुरुआती दौर के जो साउंड हैं उस पर केवल आपको ध्यान देना है। अगर शुरुआती साउंड, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, मैं केवल साउंड की बात करता हूँ, अगर उसका साउंड अगर वावल्स है तो उस कंडीशन में हम एन लगाएंगे। अगर मैंने फिर से बोला, आपको फिर से गौर से सुनिएगा आप, कि जिसका अगर इनिशियल साउंड अगर वर्ड का क्या रहेगा वावल रहेगा तो उस वावल साउंड को पढ़ते वक्त जैसे ही अगर वावल साउंड आपको दिखाई दे दिया तो उसके साथ आप एन लगाएंगे। और जैसे ही अगर बोलते वक्त अगर कंसोनेंट साउंड अगर उत्पन्न होता है शुरुआती दौर में ही वर्ड के, तो उस कंडीशन में उसे हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे। और याद रहे कि जब भी अगर हम आर्टिकल ए और एन लगाएंगे तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर के फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। इस रूप में आप हमेशा इसको दिमाग में रखें। दूसरे की बात करूं कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही आए या फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहे, लेकिन वो जब भी अगर आएगा तो उस कंडीशन में वो हमेशा आर्टिकल ए और एन ही लगेगा। कहते हैं एन अर्ली बर्ड। मैंने यहाँ एन इस कारण लगाया क्योंकि अ है, अर्ली अ जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, वावल साउंड है। तो यहाँ एन अर्ली बर्ड। दूसरा में कहता है कि अ यंग चाइल्ड। य जो वर्ड का जो साउंड अभी आप सुन रहे हैं या की लेटर की, उसका साउंड क्या है, कंसोनेंट है, तो यहाँ अ लगाएं। कहता है क्या है कि एन आइसक्रीम। आई आ देखते हैं ना, तो ये कौन सा साउंड, वावल साउंड, इसलिए एन लगाएं। एन आइसक्रीम बोले तो एक आइसक्रीम। अ रिच इंडियन। आर री र जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ अ लगाएं। तो अ रिच इंडियन तक एक धनी भारतीय। एन एंशिएंट रेन। पुनः फिर वही वाली बातें आ गई कि यहाँ देखते हैं क्या है कि यहाँ एंशिएंट एंशिएंट देखते हैं कि एन वर्ड लगेगा क्योंकि साउंड इसके स्टार्टिंग साउंड क्या है तो वाल है। अ सावर लाइम। स जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए अ लगा। कैसा, तो खट्टा नींबू की बात हो रही है तो सार लाइम होगा वो, तो अ लगाएंगे। अ यूनाइटेड ट्रूप। यहाँ यू तो देखने से लग रहा है कि नहीं कि वावेल होगा, बट नहीं, भूल के भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा आप। यू यह साउंड कौन सा साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर अ लगाएं। कहते ना क्या कि एक यूनाइटेड ट्रूप की बातें हो रही है। एन एंग्री वूमन। यहाँ एंग्री ए अब यहाँ जब देखेंगे तो इस कंडीशन में ए कौन सा साउंड है, वावल साउंड है, इसलिए एन लगाएं। कैसा वुमेन, तो एक एंग्री वुमन। और डिफिकल्ट सम। कहते हैं ड डिफिकल्ट, ड जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, अ। कैसा सम है वो, डिफिकल्ट है, कठिन सम है। अ बिग यूनिवर्सिटी। ब, फिर यहाँ ब आ गया। प्रोनाउंसिएशन पे केवल आप ध्यान दें, बार बार मैं कहता हूँ केवल प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें आप। तो यहाँ ब जो साउंड है कौन सा साउंड है, कंसोनेंट है, तो इसलिए अ बिग यूनिवर्सिटी। अ बिग यूनिवर्सिटी एक बड़ा यूनिवर्सिटी है। एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। ओ ये कौन सा साउंड है, वावल साउंड है, इसलिए तो ये ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के लिए हम कौन सा, तो आर्टिकल ऑन लगाएंगे, ए एन। अ वेट अम्ब्रेला। व एक भींगा हुआ अम्ब्रेला की बात हो रही है, भींगे हुए छाता की बात हो रही है, यहाँ अ लगेगा क्योंकि यहाँ व साउंड है, व कौन सा साउंड, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए अ वेट अम्ब्रेला ही लगाएं। एन ऑनरेबल लेडी। ऑनरेबल, ओ साउंड, ओ की आ रही बोले तो
औ की साउंड आ रही है। तो औ क्या है, तो औ एक अपने आप में वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ एच को ह नहीं पढ़कर इसे औ पढ़ा जाता है, एच ओ को औ। तो इस रूप में ये कौन सा साउंड, वॉवल साउंड, इसलिए यहाँ पर किसका यूज़, तो आर्टिकल एन लगाएंगे। एक ऑनरेबल लेडी की बात हो रही है, एक सम्माननीय लेडी की बात। अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, पुनः फिर यही वाले यू फॉर य पढ़ना है इसको, इसलिए यह क्या लगेगा, तो अ। तो ये एक ब्रह्मांडीय समस्या है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अ स्वीट ऑरेंज, कैसा, तो एक मीठा नारंगी की बात हो रही है, यहाँ स साउंड आया, तो स कौन सा साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ भी आप अ ही लगाएं। मैं आपको बोला कि इसके साउंड स्टार्टिंग साउंड जो उसका है वो साउंड क्या है, वावेल है तो आर्टिकल एन, जब साउंड अगर कंसोनेंट है तो आर्टिकल अ। और याद रहे कि जब भी अगर आर्टिकल ए और एन लगेगा, कब, जब आपका वो क्या रहेगा, सिंगुलर, तभी आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। और बार बार मैं कहता हूँ कि मतलब साउंड पे ध्यान दें, लेटर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और आप अगर विशेष लेटर पे ध्यान देंगे तो आपका बनाया हुआ क्वेश्चन पूर्ण रूपेण गलत हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और मैंने डिटरमाइनर मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया भी है, आप वहाँ से भी चाहे तो ढूंढ के पढ़ सकते हैं, और मैंने उसे अच्छा तरीक़ा से मैंने समझाने की कोशिश करा है उसमें। थैंक्स अ लॉट।